नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस में, जो कि पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप इसे देखते होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। ऑप्शन है चांदी, स्टेनलेस स्टील, शीशा, पारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा चांदी, यानी ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वह हमारा चांदी होता है। तो इस तरीके से ये पहला ऑप्शन आपका सही होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद 362, 352, 356, 360। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अनुच्छेद 352 होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का जो अधिकार है वह 352 प्रदान करता है। और राष्ट्रपति शासन, तो आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन हमारा होता है 356, यानी आर्टिकल 356। और बात करें 360 की, आर्टिकल 360 होता है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात ये कौन सा है आपका, आर्टिकल 360। तो इसे आप याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे। ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। तो प्रसिद्ध जो संगीतकार तानसेन थे वह अकबर के दरबार में थे। किसके, अकबर के। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हरे फल होते हैं उन्हें पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन, एथेन। तो आपको बताना है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन, यानी एथिलीन का प्रयोग हम हरे फलों को पकाने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। यानी वायुमंडल में कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, ओजोन, जिसका होता है O3। O3 हमारा होता है ओजोन। तो जो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो अनुच्छेद 4, 2, 1, 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है अन्नामलाई, शेर, गुरु शिखर, डोडा बेटा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वह क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु शिखर। यानी अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर होता है वह गुरु शिखर के नाम से जानता है, गुरु शिखर कहलाता है। तो उम्मीद है याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, इंदिरा सागर बांध, भाखड़ा बांध। तो इसका आपको आंसर बताना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। यानी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो यहाँ पर देखेंगे 36 से 45, 12 से 35, 7 से 11, 36 से 51। तो किस में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 36 से 51। यानी अनुच्छेद 36 से 51 क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। अब यहाँ बात करें 12 से 35, तो 12 से 35 हमारे क्या है, ये मूल अधिकार हैं। क्या है, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। और बात करें यहाँ पर 7 से 11, तो इसमें क्या है, सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तो नागरिकता हमारी किस में है, 7 से 11, 12 से 35 मूल अधिकार और 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। तो इन सभी को आप याद रखेंगे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। वैशाली, पाटलिपुत्र, गया, लुम्बिनी। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह कहाँ थी। पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपने कितना स्कोर किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।